हेलो एवरीवन, मैं नेहा अरोरा आप सबका अपने चैनल पे स्वागत करती हूँ। आज मैं बनाने वाली हूँ हरियाली चिकन। जैसे कि नाम से ही आप सब समझ गए होंगे कि मैं ज़रूर इसमें कुछ हरा इंग्रेडिएंट यूज़ करने वाली हूँ। जी हाँ, मैं इसमें पालक यूज़ करने वाली हूँ एंड ट्रस्ट मी, पालक की वजह से ये चिकन बहुत ही ज़्यादा यमी और साथ ही साथ हेल्दी भी हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं हरियाली चिकन। पालक चिकन बनाने के लिए मैंने 1.5 किलो चिकन लिया है। 300 ग्राम पालक ली है और 200 ग्राम धनिया लिया है। इनको मैंने पहले से ही धो के और साफ करके रखा हुआ है। 4 चम्मच घी, आप चाहें तो ऑयल में भी बना सकते हैं, लेकिन घी में इसका स्वाद बहुत बढ़िया आता है। 3 प्याज के बड़े बड़े टुकड़े करके रखे हैं। 500 ग्राम दही, 4-5 हरी मिर्ची, 3-4 लहसुन और एक छोटा सा टुकड़ा अदरक का ले लीजिए। फिर मैंने कुछ काजू लिए हैं यहाँ पे, जिनके मैंने पहले से ही छोटे छोटे टुकड़े करके रखे हुए हैं। 1 तेज पत्ता, 1 छोटी इलायची, 1 लौंग और 2 काली मिर्ची, 1 बड़ा चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1 चम्मच हल्दी और स्वाद अनुसार नमक। पालक को ब्लांच करने के लिए मैंने इस पतीली में पानी को उबाल लिया है। अब इसमें पालक डालेंगे और 10 मिनट के लिए इसमें रहने देंगे। ऐसा करने से पालक का ग्रीन कलर बना रहता है। अब हम इसमें दही, धनिया, प्याज, हरी मिर्ची, अदरक, लहसुन, हल्दी, नमक, गरम मसाला पाउडर, इन सब इंग्रेडिएंट्स को पीसकर पेस्ट तैयार कर लेंगे। देखिए कितना सुंदर पेस्ट बना है। चलिए अब पालक और काजू को भी पीस लेते हैं। मैं इनको अलग से इसलिए पीस रही हूँ क्योंकि इसे मुझे चिकन में सबसे लास्ट में डालना है। मैंने घी को गरम कर लिया है। अब मैं इसमें खड़ा मसाला डालूंगी। धीमी आंच पे चलाते हुए अब मैं इसमें धीरे धीरे चिकन ऐड करूंगी और 4 से 5 मिनट तक इसको भूनूंगी। अब मैं इसमें दही और धनिए की पेस्ट को ऐड करूंगी। अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अब ढक्कन लगा के चिकन को पकने के लिए छोड़ देंगे। हमारा चिकन ऑलमोस्ट कुक हो चुका है। अब हम इसमें काजू और पालक का पेस्ट डालेंगे और ध्यान रखिए, अब हमें ढक्कन नहीं लगाना है। पालक को ढकने से इसका ग्रीन कलर चेंज हो जाता है। हमारा हरियाली चिकन रेडी है और इसमें से बहुत ही बढ़िया खुशबू भी आ रही है। आप इसे गरम गरम लच्छेदार पराठे या तंदूरी रोटी या फिर चावल के साथ भी एंजॉय कर सकते हैं। आई एम श्योर आप सबको ये रेसिपी जरूर पसंद आई होगी। आप भी अपने घर पे ट्राई करिए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि ये कैसी बनी है। और हाँ, साथ ही साथ मेरे वीडियो को लाइक करना
और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।